तो प्यारे बच्चों, आज हम मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ठीक है ना, के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आधुनिक भारत से पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएंगे, ठीक है ना। आधुनिक भारत को हम मोस्टली 1757 से लेकर आज तक के पीरियड को मानते हैं। 1757 में एक बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई। आई क्या समझ में? इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत पर सीधा कब्जा करने की कोशिश की, यानी कि भारत पर डोमिनेट करने की कोशिश। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से लेकर 1757 तक प्लासी के लड़ाई तक एज ए व्यापारी के रूप में काम किया। क्लियर है क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 157 साल का काल है वो एज ए ट्रेडर के रूप में है। ट्रेडर के रूप में क्या है? भारत से वो क्या सामान ले जाते थे और बेचते। लेकिन अगर इससे पहले बात करें कि भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय जाति आई, यूरोपीय लोग आए, वो आए पुर्तगाल से। कौन आया था? वास्को डी गामा। आप सभी जानते हैं वास्को डी गामा ने भारत की कब खोज की, ठीक है ना। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी तक, तब तक क्या है, 102 वर्षों तक किसका शासन? कौन व्यापार पे डोमिनेट करते हैं? पुर्तगाली। कौन व्यापार पे डोमिनेट करते हैं? पुर्तगाली। इस पे पुर्तगालियों के उस पर बात करें आज, केवल हम क्रोनोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो 102 वर्षों तक किसका व्यापार था? पुर्तगालियों का, ठीक है ना। तो जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, तब उस समय कौन सी सल्तनत थी? दिल्ली सल्तनत। कौन सी सल्तनत थी? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो 1206 से लेकर 1526 तक है, यानी कि 320 वर्ष तक। 1498 का जो पीरियड किसके बीच में पड़ गया? दिल्ली सल्तनत के काल के बीच में। आई क्या समझ में? यानी कि मुगल काल में वास्को डी गामा नहीं आया। आई क्या समझ में? क्योंकि मुगल काल कहां से स्टार्ट होता है? किसके बाद? 1526 के बाद, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, पानीपत की पहली लड़ाई। आगे क्या समझ में? अब क्लियर होती जा रही ना, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए। एक दास वंश, पहला वंश जो था दास वंश, खिलजी वंश दूसरा, फिर तीसरा तुगलक वंश, और चौथा सैयद वंश, और पांचवा लोदी वंश। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। उसको पराजित किसने किया था? बाबर ने 1526 ईस्वी में, पानीपत की पहली लड़ाई में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत या दास वंश या अपना लोदी वंश का अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, और एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की। और कब तक अंतिम मुगल सम्राट रहा? 1857 की क्रांति तक। कौन था वो? बहादुर शाह जफर। क्लियर हो गया? तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक एक्ट आया, जिसके बाद मुगल सम्राट के पद को ही खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे सीधा शासन हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? आगे क्या समझ में? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए 1498 में। वास्को डी गामा केरल का तट, जिसे आज मालाबार का तट कहते हैं, पहले कालीकट के तट पे, ठीक है ना, जमोरिन राजा ने उनका स्वागत किया। ठीक है क्या? कि कौन से? कालीकट के तट पे कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका क्या किया? स्वागत किया। तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए, लेकिन गए भी सबसे लास्ट में। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन पुर्तगालियों का गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली पर कब्जा था। इसको भारतीय सेना ने ऑपरेशन कौन सा चलाया? ऑपरेशन विजय। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से छीन लिया, यानी कि युद्ध के द्वारा। और 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। उसके 25 साल बाद गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा आज भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे।
जनसंख्या के आधार पे सिक्किम है क्या समझ में। तो 1498 से लेकर 1961 तक पुर्तगालियों की ये राम कहानी है। आगे समझ में, ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है।